हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर सिया 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये मैं बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। हर एक जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। प्लस इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीज़न ना लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक की एनर्जीज मिक्स होती है। सो इसलिए ओपन माइंडेड होके जितने रेजोनेट करे उतना ही आप खुद के लिए लीजिए एज अ गाइडेंस के तौर पर। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। तो रीडिंग है, नया साल क्या तोहफा या चेंजेस लेकर आया है आपके रिश्ते में। तो 2024 क्या मतलब ऐसी चीज़ें लेकर आया है, उसे चेंजेस कह सकते हो या फिर कोई गिफ्ट्स जो आपको मिलेंगे या फिर गुड न्यूज़ हो सकते हैं। तो आपके रिश्ते में ऐसा क्या चीज़ आया है, चलो देखते हैं रीडिंग में। और यहाँ पे मैंने पाइल 1 पाइल 2 रखा है। तो पाइल 1 के लिए मैंने यहाँ पे चेरी चेरी जो फ्रूट्स हैं वो वाले प्लांट्स रखे हैं। और पाइल 2 के लिए मैंने रखा है पिंक कलर के फ्लावर्स। सो जो भी आपको अट्रैक्ट करे, जो भी आपको इंट्यूटिवली, जो भी आपके दिमाग में पहला आए कि हाँ मुझे ये चूज़ करना चाहिए, इसके साथ जाना चाहिए, तो उसे आप चूज़ करो और रीडिंग देखते हैं। हाय पाइलवान, जिन्होंने चेरी जो ब्लूसम जो फ्रूट्स को चूज़ किया है, तो उनके लिए यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। 5 ऑफ स्वर्ड्स, द एम्परर, द टावर, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गुड न्यूज़ ये दिख रही है, अच्छी खबर ये दिख रही है कि जो भी लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर लो कम्युनिकेशन की वजह से जो भी चीज़ें ख़राब हुई थी आप दोनों के रिश्ते में, वो उसमें कहीं ना कहीं सुधार आ रहा है। और आप दोनों की कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहेंगी पहले के मुताबिक। पहला ऐसा होता था कि दोनों में से कोई एक ईगो में रह जाते थे, जिसकी वजह से क्लियर कट टू कट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी और मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा गहरी होती जाती थी। और एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने की वजह से, शो करने की वजह से रिश्ते में खटास पैदा हो रही थी। कहीं ना कहीं वो अब चीज़ें चेंज हो रही है, वो चीज़ ख़त्म होने को है। और आपके पार्टनर अगर काफ़ी ज़्यादा घमंडी थे, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे, काफ़ी ज़्यादा ऑथोरिटेटिव वाले जो पर्सन होते हैं, डिमांडिंग थे या फिर डोमिनेटिंग कह सकते हैं। तो अगर इस तरीके के नेचर अगर उनका था या फिर उनका जो एटीट्यूड था, काफ़ी ज़्यादा हाई ये में रहते थे, वो वो चीज़ टूटते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। वो आपसे बड़े प्यार से, काफ़ी ज़्यादा पोलाइट नेचर के साथ आपके साथ पेश आएंगे। वो जिस लहजे में आपके साथ बात करते थे या फिर आपको चिल्लाते थे या फिर आपको गाली गलौज करते थे या फिर आपको बार बार बात ना करना, आपको ठेस पहुंचाना, इस तरह की अगर हरकतें करते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। और वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट तरीके से, काफ़ी ज़्यादा एक हम्बल नेचर के साथ, एक काइंड नेचर के साथ, एक पीसफुल और एक काम नेचर, प्लस कहते हैं ना एक प्योर अनकंडीशनल लव के साथ वो आपके सामने एक न्यू पर्सन के समान हाजिर होने वाले हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बीच बीच में मेरे गले की इशू चल रही है ठंड की वजह से। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। बीच बीच में एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन स्टिल मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी चीज़ों को आप तक पहुँचा रही हूँ और आप उससे रिलेट कर पा रहे हो। उन्होंने आपसे जितने भी झूठ बोले हैं, अगर उन्होंने कभी झूठ बोला है या फिर आपसे कोई बात छिपाई है, सीक्रेट्स रखे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके सामने आते हुए नज़र आ रही है। एक ट्रू वे में, एक सही वे में वो सच्चाई आपके सामने आएंगी कि एक्चुअली में वो क्या सोचते थे
और क्या बोलते थे, क्या करते थे। अगर उन्होंने कुछ अच्छाइयाँ खुद के अंदर छुपाई है तो वो चीज़ सामने आने वाली है। अगर उनके अंदर कुछ बुराइयाँ छिपी हुई थी जो आपको मालूम नहीं था, वो चीज़ सामने आने वाली है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। वो अपने लाइफ में स्टेबल तो थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक प्राइड आ गया था उनके अंदर। खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते थे। वो एटीट्यूड आ गया था जिसकी वजह से वो आपको मतलब खुद के सामने भी एज अ पार्टनर तो वो देखते ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको मतलब नीचा क्या कहते हैं उसे, लो समझते थे कि आप उनके बराबरी के नहीं हो इस तरीके से। लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके दिमाग से उतरते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों ने उन्हें सिखा दिया, लाइफ ने उन्हें लेसन दे दिया है कि भाई देखो, अगर तुम इस तरीके से कर्मा करोगे तो तुम्हें ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। और वो भुगत रहे थे और अभी भी भुगत रहे हैं। आपको हर बार पलट के आंसर दे देना, चिल्ला देना, उल्टा सीधा बोल देना, तो वो सब चीज़ें अभी नहीं होंगी, क्योंकि उनको भी जवाब मिल चुका है। अपनी लाइफ में वो लेसन्स ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है। अगर आपका पिछले साल बीते साल अगर किसी का डाइवोर्स हो गया था, तो उनके लिए कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं उनके लाइफ में। और अगर कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया था या फिर छोड़ कर चले गए, या फिर लो कम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर झूठे रिश्ते में जो बंधे हुए थे, जिनका रिलेशनशिप टॉक्सिक बन गया था कहीं ना कहीं, ये सब जितने भी मैंने रीजंस बताया, अगर इन सब चीज़ों की वजह से अगर टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी और ख़त्म हो गया था वो रिश्ता, तो उनके लिए ये साल में एक न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं उनके लाइफ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम्बल रहेंगे, काइंड हार्टेड रहेंगे और स्टेबल रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे अपने सोच को लेकर, अपने प्यार को लेकर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, और ख़ासकर आपको लेकर। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप दुखी रहो या फिर आपको वो दुख पहुंचाए। इंटेंशनली वो कभी भी आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहेंगे, प्लस हमेशा आपका केयर करना पसंद करेंगे। और वो पर्सन हो सकते हैं कि वो आपसे एज में बड़े हो या फिर वो आपसे एज में छोटे हो। एज गैप यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब डुअल पर्सनालिटी के भी कुछ लोगों को मिल सकते हैं उनके न्यू पर्सन। वो काफ़ी ज़्यादा बचपना, मतलब जैसे आप चाहो उस तरीके से आप उन्हें देखोगे। एक बचपना भी उनके अंदर कूट कूट कर भरा होगा, प्लस उनके अंदर एक बड़प्पन भी भरा होगा। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर भी कह सकते हो किसी किसी चीज़ में। जैसे कि उन्होंने कुछ जोक्स बोल दिए और खुद ही हंसते हैं, या फिर खुद ही आइडिया बताते हैं, खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही सॉल्यूशन देते हैं। काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव रहने वाले हैं वो पर्सन, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव, काफ़ी ज़्यादा समझदार, काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए इंसान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। अगर आप लोगों का मतलब पहले वाले पर्सन के साथ अगर पत्ता कट चुका है तो, और अगर नहीं कटा है तो खुश हो जाइए कि वो पत्ता कटने वाला है और कोई न्यू और अच्छे पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। देखो, अच्छे बुरे तो कोई नहीं होते, जो होता है उनका कर्म होता है, और वो लोग कुछ लेसन्स लेके आते हैं। तो यही चीज़ आप मान के चलो। तो जो न्यू पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे चीज़ों को लेकर, दुनियादारी को लेकर, थॉट्स को लेकर, वर्ड्स को, एक्शंस को लेकर। और यहाँ पे उन व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छा संदेश, एक अच्छा गुड न्यूज़ आया है कि जो लोग सही रिश्ते में थे, मतलब उनका सब कुछ सही था, लेकिन स्टिल टाइम ना देने के वजह से, या फिर एक दूसरे की केयर ना कर पाने की वजह से, कहीं ना कहीं, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर ड्यूटीज़ निभाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप मतलब रिश्ता रफली चल रहा था, उतना स्मूथ नहीं चल पा रहा था। तो वो भी सुधरते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि स्मूथली चलते हुए यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि बीते साल शायद ऐसा भी हुआ था कि
आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि आपका प्यार, आपका जो ऑफ़र है, आपका जो आपने जो उन्हें ऑफ़र किया था अपना प्यार, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और ना ही एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन सिनेरियो अभी चेंज हो चुका है। जो प्यार वो अपने दिल में, अपने दिमाग में छुपा कर रखते थे, किसी को नहीं दिखाते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, आपको बताते नहीं थे, क्लियरली आपके मुंह पे नहीं बोलते थे, फेस टू फेस आपको नहीं बोलते थे, या फिर कॉल, टेक्स्ट मैसेज कुछ नहीं करते थे, बस हल्का सा हिंट देते रहते थे। इसी की वजह से कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज़न अभी दूर होगी और पूरे क्लैरिटी के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, करेज के साथ, पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से वो आपको प्रपोज़ करेंगे, वो आपको अप्रोच करेंगे, वो आपको ऑफ़र करेंगे अपना प्यार, वो आपको मैसेज करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, ज़ाहिर करेंगे। हो सकता है कुछ लोग अटपटा कैरेक्टर में आ जाएं और अपना प्यार इस तरीके से हाजिर करें कि आपकी हंसी नहीं रुकेगी, या फिर आप कभी वो मोमेंट भूल नहीं पाओगे। आपका जो मोमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यादगार बनाना चाहेंगे, मतलब सबसे यूनिक, सबसे बेहतर, सबसे डिफरेंट उस तरीके से। तो तैयार रहिए गुड न्यूज़ के लिए, अच्छे दिन के लिए। और जिन लोगों को ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोझ की तरह लग रही थी, बर्डन की तरह लग रही थी, वो कहीं ना कहीं वो बर्डन कम होते हुए नज़र आ रही है, और वो खुलकर आपके साथ अपनी लाइफ जी पाएंगे, खुलकर आपके साथ बातें कर पाएंगे, खुलकर आपको अप्रोच कर पाएंगे, आपके साथ ट्रैवल कर पाएंगे, ट्रिप पे जाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ ये भी है कि हो सकता है वो आपको गिफ्ट दे जब वो मिले, ट्रैवल करे, या फिर कुछ तो ऐसा तोहफ़ा देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और आप काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हो गिफ्ट लेकर। हो सकता है वो आपको सरप्राइज़ दें, आपसे मिलने आएँ, या फिर ट्रैवल करें, या फिर आपके साथ ट्रिप में कहीं बाहर घूमने जाएं। और सबसे बेस्ट और बेटर यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों का जो कम्युनिकेशन जो गैप था, वो चीज़ें, वो गैप अब नहीं रहेगी। कंटिन्यूसली अच्छी तरीके से, सही तरीके से आप दोनों की बातचीत होगी, जिसमें कि क्लियर एंड मतलब क्लैरिटी रहेगी आप दोनों की बातों में कि आप दोनों चाहते क्या हो, आगे की क्या प्लानिंग है, जो भी जो कि होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी, काफ़ी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करोगे, और उसमें ग्रोथ होते हुए भी नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस इस नया साल के ये नया साल लेकर आया है। तो वही चेंजेस यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। कितनों को पसंद आई प्लीज़ मुझे बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट करने ना, मतलब कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलो चलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड हाय फ्रेंड्स। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किए हैं, पिंक फ्लावर, जो कि हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि नया साल क्या तोहफ़ा या चेंजेस लेकर आया है आपके रिश्ते में। तो आप दोनों के रिश्ते में आपको क्या चेंजेस, या फिर कोई न्यू गुड न्यूज़ हो सकते हैं, या फिर कोई गिफ्ट्स हो सकते हैं। तो देखते हैं आपकी रीडिंग में कि क्या आया है। सो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं: द मून, द हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वो सब स्वर्ड्स आया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ सीक्रेट्स वगैरह छुपा रखे हैं, या फिर वो लोग मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किए हों आपके बारे में, लेकिन उन्होंने बहुत, कुछ लोगों ने अच्छा बोला, कुछ लोगों ने अच्छा नहीं बोला। तो उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे थे, दुखी रहते थे, हमेशा दोस्तों की सुनते थे, हमेशा मतलब खुद एक थर्ड पार्टी बन जाते थे। वो खुद ही नहीं पहचान पाते थे कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। तो वो नहीं जान पाते थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते थे, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव रहते थे, काफ़ी ज़्यादा चुप चुप सा रहते थे, और आपको कुछ भी शेयर करने से डरते थे।
लेकिन इस नए साल में ये चेंजेस आने वाला है कि वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। और उनको खुद पर जो भरोसा नहीं था, दूसरों के ऊपर वो ज़्यादा भरोसा करते थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं हटते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि उनके जो भी लोग थे, कहीं ना कहीं वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं या फिर छोड़कर जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। जो भी नेगेटिविटी थी आप दोनों के रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। उनके दिमाग में घर कर बैठी थी कि आप दोनों का रिश्ता सही नहीं चलेगा, आप दोनों कंपेटेबल नहीं हैं, आप दोनों मतलब एक जैसे नहीं लगते, आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। इस तरीके से वो सोचते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच में सुधार यहाँ पे दिख रहा है और वो आपके साथ ही ज़िंदगी बसाने की यहाँ पे सोच रहे हैं। जितने दिन भी उन्होंने अपने दोस्तों का सुना या फिर जो भी, तो थर्ड पार्टी के बारे में उन्होंने जितना भी मतलब थर्ड पार्टी जो भी उनके थे या फिर उनके थॉट्स हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने काबू पा लिया है। और जितने भी बैगेजेस थे, जितने भी थॉट पैटर्न्स थे, जितने भी सोच विचार थे, जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो कहीं ना कहीं वो दूर छोड़ कर आए हैं अभी, और दूर छोड़ना चाहते हैं। और आपके साथ एक नया घर बनाना चाहते हैं। अगर वो मैरिड हैं तो आपके साथ नई जगह शिफ्ट होना चाहते हैं। न्यू जॉब ले सकते हैं या फिर उनको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको प्रमोशन हो सकता है, अलग जगह में पोस्टिंग हो सकती है। तो वो खुशी खुशी आपके साथ ट्रैवल करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, खुशी खुशी वो शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो नेगेटिविटी थी वो शिफ्ट हो रही है पॉजिटिविटी में। तो वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहे हैं। जो क्लैरिटी नहीं थी आप दोनों के रिश्ते में, वो क्लियर होते हुए उनको नज़र आ रहा है कि आप उनके लिए बने हो और वो आपके लिए बने हैं, और एक दूसरे के बिना आप दोनों रह नहीं सकते। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए मैरिड कुछ लोगों का मैरिज फिक्स हो सकता है, गुड न्यूज़ हो सकता है। लव कम अरेंज मैरिज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का शायद आप घर पे बताए होंगे तो फिक्स हो सकता है। कुछ लोगों का जो विश था आपका शादी मतलब आप दोनों का शादी हो जाए, तो वो विशेस यहाँ पे फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रही है इस साल, और वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने जिनको वो मानते हैं या फिर जिनकी बातें वो सुनते हैं, वो है तो नॉर्मल एक पर्सन, लेकिन उनकी जो बातें होती हैं, उनका जो सोच है, उनका जो एक्सपीरियंस है दुनियादारी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लोगों को लेकर, तो वो क्लियर बोलते हैं। तो उनकी बातों को कोई झुठला नहीं सकता। तो कुछ लोग यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि वो अपने रिश्ते का अपने रिलेशनशिप को लेकर डिस्कशन किए, और जिनको वो मानते हैं, जिनको वो मतलब जानते हैं, जो उनके घर में बड़े हो सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, वो इंसान उनको गाइड करेंगे, वो इंसान उनको बताएंगे कि नहीं क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे वही नसीहत लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी को लेकर जो फोबिया थी, जो डर थी, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आप दोनों के रिश्ते में एक नयापन, एक नई फेथ के साथ, जो फेथ कह सकते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, जो कम्युनिकेशन कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बैरियर बन गई थी। दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पार्टनर के दोस्त हो सकते हैं या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर आप दोनों के थॉट्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा कर रही थी। सो वो चीज़ भी क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है। आप मतलब एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेट करोगे, यहाँ पर भी न्यू आइडियाज़, न्यू सॉल्यूशन, या फिर एक न्यू वे में अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो। जो पुराने पैटर्न्स थे एक दूसरे के साथ बात करने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को महसूस करते थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो अनक्लियर थी, अनफोल्ड थी, वो चीज़ें यहाँ पे जो फोल्डेड थी या फिर जो बंद पड़ी हुई थी, वो चीज़ें यहाँ पे ओपन होते हुए नज़र आ रही है, वो चीज़ें यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये चेंजेस आपके लाइफ में आया है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे आप किसी के क्रश हो। जो मीठेपन की कमी हो रही थी या फिर कहें खुलकर बात नहीं हो पा रही थी, खुलकर डिस्कस नहीं हो पा रहा था कि
आप क्या सोचते हो इस रिश्ते के बारे में, किस तरीके से ग्रो करना चाहिए, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक ठहराव सा आ गया था, बैलेंस नहीं हो पा रहा था। वही चीज़ें यहाँ पे बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। तो ये न्यू चेंजेस आपके रिश्ते में इम्प्लीमेंट होने वाला है। और जो भी डिसीजंस आपके पार्टनर या फिर आप दोनों में से कोई भी अगर लेते थे, बहुत जल्दबाजी में लेते थे, बहुत हड़बड़ी में लेते थे, बात करनी है तो है, नहीं करनी है तो नहीं है, इस तरीके से आप दोनों की बातचीत होती थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा फायरी नेचर के थे उस समय। मतलब अपने ही जोश में रहते थे, अपने ही दुनिया में रहते थे, अपने ही खुद के ही एक सिंगल मिशन पे चले हो, उस तरीके से बिहेव करते थे। तो वो जो बचपना था वो कहीं ना कहीं मैच्योर्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के थॉट्स में, आप दोनों के रिश्ते में एक ठहराव, एक पोटेंशियल, एक बैलेंस, एक न्यू पैटर्न आया है, चेंजेस लेकर आया है, जो कि आपको आगे बढ़ने में, ग्रो होने में मदद करेगा और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से, क्लियर तरीके से, सही तरीके से जान पाओगे। वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छे कपल साबित होगे आप अगर एक साथ हो जाते हो तो। क्योंकि जो खामियां हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो इग्नोर करते थे पहले, लेकिन वो चीज़ अभी आप एक्सेप्ट करोगे। आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू वे आया है, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई है, जिसमें कि आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आप दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मुकम्मल होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है और सक्सेसफुल की ओर मतलब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। जितने भी धोखाधड़ी, जितने भी सीक्रेट चीज़ें थी, सीक्रेट बातें थी, सीक्रेट सोच थी, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे, जितने भी मतलब इग्नोरेंस थी, जितने भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, या फिर दूसरों की बातों को लेकर झगड़ा करना, चीज़ें छुपाना, खुद छुपना, मतलब आंखें मिलाकर बात ना करना, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हटते हुए नज़र आ रही है। और ये सब चीज़ चला के कुछ नहीं होने वाला है। ये मतलब आपके पार्टनर को समझ आ चुकी है। तो वो जिस तरीके से आप दोनों के रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो उन पर ही भारी पड़ गया है। तो वो डोमिनेंट न करते हुए अपने नेचर को सुधारते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आप दोनों के रिश्ते से जो भागा भागी वाली जो सिस्टम चल रही थी, मतलब जब भी शादी की बात है तो वो भाग जाते थे, उतना इग्नोर करते थे, वो चीज़ अभी वो इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि जो फोबिया थी वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। जो डर था शादी को लेकर, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। अभी वो बहुत खुश हैं कि वो आपके साथ रहेंगे। सो जो जस्टिस चाहते थे, जो पिछले साल आपको नहीं मिल पाया, वो इस साल, एक जो नया साल आया है, वो पूरी तरीके से बदल देगा, जैसे पूरे तरीके से आपकी लाइफ को आगे लेकर जाएगा। तो ऊपर वाले ने भी जस्टिस ठान ली है कि आप दोनों के रिश्ते में जस्टिस होगा। और आप दोनों भी काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हो, एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के लिए प्रेयर कर रहे हो, जस्टिस चाहते हो। तो आप दोनों को इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा और काफ़ी अच्छा मतलब होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे ऑन ऑफ दिख रहा था, मतलब आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। तो उसके कारण कहीं ना कहीं आप थोड़े मायूस हो गए थे और उनको छोड़कर जाना चाहते थे, उनको अलविदा कहना चाहते थे। लेकिन आपके पार्टनर को समझ आ गया है कि ऐसा करना सही नहीं है, उनको आपके रिश्ते में टिकना है और टिके रहना है, ऐसे ऑन ऑफ नहीं होना है। तो वो जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जिनके यहाँ पे क्रश वाले सीन हैं, वो भी हो सकता है आपको मैसेज दें, कॉल करें। और जिनकी शादी हो गई है, हो सकता है उनको गुड न्यूज़ मिले, कोई बेबी आने वाली हो, वो कंसीव करने वाले हो। और कुछ लोगों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू रिश्ते मतलब आने लगेंगे शायद, हो सकता है न्यू रिश्ते की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है। और जिनके घर में नहीं मान रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ अभी जस्टिस हो रहा है, जस्टिस होगा और उनके घर वाले मानेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। सो पॉजिटिव रहें, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। कोई भी यहाँ पे इस तरह का कार्ड नहीं आया है जो कि आपको नेगेटिव बताए। सो सब कुछ सही है, बस पॉजिटिव रहो, अच्छे रहो।
So all the best. Thank you. Take care.